हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड देखिए, ये डे 2 है हमारा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का। ओके, कल कल की वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेंगी। और जो है फ्रेंड्स, और भी वीडियो शेयर करिए। ठीक है, जितना वीडियो शेयर करेंगे तो और जितना और भी बच्चे आएंगे तो फ्रेंड हमें जो है साहस मिलता है कि भाई कि ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा लोग जो है, अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने कहा था 9 बजे वीडियो आएगी। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बिल्कुल लगाएंगे और ये जो क्वेश्चन मैं अभी आज बताने वाला हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हर एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, एमपी पुलिस, ठीक है, जेल प्रहरी, ठीक है, मध्य प्रदेश जो पटवारी आता है उसमें, और जो उनके बाबू वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, एमटीएस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक के जो क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको जो है इनको पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको लगभग, अगर मैं यहाँ पर अगर 1000 क्वेश्चन वो जो रिपीटेड होते हैं, देखिए 1000 क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा 1000, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 750 या 1000 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन में से अगर आप करते हैं, आपको 1000 क्वेश्चन 3 दिन में 4 दिन में अगर कर लेते हैं, उन क्वेश्चन उनमें से आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी 5 नंबर आपको 5 दिन में या 3 दिन में आपको उसका पता हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को यहाँ से आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ओके। और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात ये है कि भाई एक्चुअल में स्टूडेंट सीरियस कितना है। आप अगर सीरियस हैं तो आगे वाली वीडियो देखेंगे, आगे जो है पूरा वीडियो देखेंगे। ओके, और कम से कम अगर आप इतना इतना थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि भाई हाँ, हमें जो है जेल प्रहरी के बारे में पढ़ना है और क्वालिफाई करना है। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को कम से कम 15-20 मिनट देखिए, क्योंकि आप 15-20 मिनट या फिर 5 मिनट देखिए तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आप पूरा वीडियो देखोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सबसे ज़्यादा आए हुए हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, और इसमें एक और बात होता हूँ, आपको करना क्या है, सुपर फास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कम से कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे जल्दी आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, पहला क्वेश्चन है, 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? चंदेरी में राजपूतों को हराया था 1528 में किसने? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर दीजिएगा। आपको 10 से 12 सेकंड का मिल सकता है टाइम, तो आइएगा कमेंट करिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे शेयर करिएगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, अकबर। ठीक है, क्या होगा? अकबर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के नेता कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में 2 से 3 बार आ चुका है ऑलरेडी। एमपी पीएससी के एग्ज़ाम में इसके टॉपिक बहुत आते रहते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, ये रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। ओके, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और मध्य प्रदेश में ही है। अकबर, हुमायूं, अशोक या नरसिंह। तो बताइए क्या है ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना सांची के स्तूप किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो ये किए गए थे अशोक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक तेलंगाना में ककातिया वंश की किस रानी ने बारंगल एक स्थान है वहाँ पर शासन किया था? चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भगवती या भानुमति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। आई थिंक आपको 10 सेकंड मिले हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, रुद्रमा देवी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको पता होगा आई थिंक। अशिक्षित था, बताइएगा, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर।
बताइएगा क्या रहेगा। अकबर और यहाँ पर औरंगजेब और जहांगीर में से ऑप्शन आप ये हटा भी सकते हैं। बताइएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी अकबर। जैसे कि मैंने कहा था एलिमिनेट करना सीखेगा औरंगजेब और जहांगीर। जहांगीर बहुत ही सूझदार समझदार जो था शासक था, औरंगजेब भी था, ठीक है। औरंगजेब तो बहुत पुराना था। और यहाँ पर यहाँ शाहजहाँ और अकबर की बात करें तो अकबर थोड़ा सा जो है मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इंडिया में नहीं की गई थी पहली बात तो, लेकिन कहाँ की गई थी ये बताना है आपको। सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या इटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। इसका आंसर रहेगा इसको जो इस्टेब्लिश किया गया वो सिंगापुर में किया गया आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। और इसको हम जानते हैं और अलग नाम से इंडिया नेशनल आर्मी, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसके नाम से भी जानते हैं हम इसे। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में। इट इज़ इनिशियली फाउंडेड बाय, मतलब इसको स्टार्टिंग में जो इसको जो है इसकी स्थापना की थी वो की थी मोहन सिंह ने की थी और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इनके सुभाष चंद्र बोस इन दोनों ने मिलकर की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। भारतीय उपद्रव या फिर उपद्रव कह लीजिए का पिता किन्हें कहा जाता है, क्योंकि एमपी में हम बोलते हैं उपद्रवों का पिता, ठीक है। तो एमपी के हिसाब से बात कर लेते हैं। आंसर दीजिएगा अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ओके, अगला क्वेश्चन है बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चित्तरंजन दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसको भी जो भी ऐसे बारडोली सत्याग्रह में आपसे पूछूं कि बारडोली सत्याग्रह किस समय हुआ था, तो आपको ये कमेंट करना है कौन सी सन थी, ठीक है। अगर पता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। हरकिशन के उत्तराधिकारी थे, इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। सिखों का जो है गुरु हैं, आपको उनके बारे में मैंने पढ़ाया है कई बार, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। गुरु आनंद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु अमरदास। तो अमरदास हैं या गुरु तेग बहादुर है, आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, ये है गुरु तेग बहादुर जो हैं ये इनके क्या थे, उत्तराधिकारी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपको बताना है जो खालिस्तान है के लिए जाना जाता है, क्यों जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल की स्थायी राज्य व्यवस्था के लिए, जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था को उनको बनाए रखने के लिए, या मद्रास की रैयतबाड़ी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बताइए, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा ये, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन, ओके, तो इनके बारे में ये लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष जो है किया गया था, किस ईस्वी में किया गया था या किया हुआ था, बताइएगा, कमेंट करिए। ओके, चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा फ्रेंड, कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा अपने अपने। यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1600 में। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं, कौन थे। बसंत कुमार बिश्वास, सोहन सिंह भाकना, राम प्रसाद बिस्मिल्ला या करतार सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। ओके, अकबरनामा किसने लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आते रहता है, पता नहीं कितनी बार आया है, बहुत बार आया है, इसका नहीं कह सकते कितनी बार आया है। तो अकबरनामा जो है किसने लिखी, और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के एग्जाम्स में आता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बहुत सिंपल, अब्दुल फजल ने ये लिखी थी।
अगला क्वेश्चन, और अकबर के ऊपर जो है उनके ऊपर लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? खालसा की शुरुआत की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये खालसा का जो वर्ड है वो जो है इसमें से लिया गया है कि भाई लोगों को खाना खिलाना, ठीक है, उनको संरक्षण देना वगैरह जो है सिख गुरुओं के धर्म में आता है। तो ऑप्शन है आपके पास गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु आनंद देव और गुरु तेग बहादुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइएगा आंसर दीजिए, कमेंट करिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने, आपको बताना है, सिराजुद्दौला को कौन से युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध में, किस में हराया था? आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर होगा प्लासी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो लिखा है सिराजुद्दौला और बंगाल के जो है मुगल के यहाँ पर, और इनमें जो है कॉर्नवालिस में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और जो 23 जून 1757 में नवाजुद्दीन सिराजुद्दौला जो थे वो कलकत्ता मतलब और कलकत्ता के ब्रिटिश कंपनी में जो है इनका कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1757 में ये आप कह सकते हैं जो है जंग हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, संस्कृत नाटक नागनंद, ठीक है, की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? किस शासक, आप देखिए कि कवि नहीं है, शासक हैं, ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, बिंदुसार या प्रभाकर वर्धन? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन, ओके, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, इनमें से जो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे आते हैं तो कभी भी स्टूडेंट जो है ये एसएससी के क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाते हैं तो स्टूडेंट जो है थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या पूछ लिया। तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस जोड़ियाँ मिलानी है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो धर्म दिए हैं आपको और धर्म के संस्थापक दिए हैं, उनका आंसर देना है, कमेंट करना है, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। धर्म और उसके संस्थापक आपने बहुत बार पढ़े होंगे, लूसेंट आपने कई बार पढ़ी होगी, तो लूसेंट में ऐसी चीज़ भरी पड़ी हैं, तो आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी। तो देखिए यानी कि यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने, बहुत सिंपल, ठीक है, ओके। यहाँ पर वेद समाज की स्थापना करी थी, किसने की थी? केशव चंद्र और सिद्धरू नायडू ने, ठीक है। लास्ट है हमारा कि प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, विलियम बेटिंग, कौन थे? आंसर दीजिएगा, या इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आएगा विलियम बेटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन इनके बारे में लिखा है, कब से कब तक शासन किया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और इन्होंने जो है देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो है सती प्रथा में इन्होंने सुधार के लिए जो है इन्होंने वो है उठाए थे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, ओके। तो इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ जो कि आपके महत्वपूर्ण है आपके लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सिंधु, सतलज, सिंधु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिएगा, बहुत ही। तक्षशिला कहाँ पर है ये पता होना चाहिए पहले तो। तक्षशिला कहाँ पर है? बिहार में है, और बिहार के आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं ये पता होना चाहिए। आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, ये सिंधु और झेलम के बीच में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया? अग्नि, विष्णु, पशुपति या इंद्र को? तो ये माना गया था इंद्रदेव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मंगल पांडे ने, बिपिन चंद्र पाल सिंह ने, सुखदेव ने या भगत सिंह ने? आपने सुना होगा ये तो कि भाई, चलिए आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने इनको जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है का अग्रणीय था, मतलब किस
जो है कौन सा आंदोलन इन्होंने चलाया था? भूदान आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह या स्वदेशी आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो ये चलाया था इन्होंने बारडोली सत्याग्रह। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, कौन सा अधिनियम था? ओके, चलिए आंसर आएगा यहाँ पर, ऑप्शन है डी 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, ये आपको यहाँ पर जोड़ियाँ मिलानी है, वैसे युद्ध दिए हैं और युद्ध के नाम दिए हैं और वर्ष दिया है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। बक्सर का युद्ध है, प्लासी है, हल्दी घाटी का युद्ध है, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, यानी कि पहला, यानी कि बक्सर का युद्ध रहेगा 1764 में, प्लासी का युद्ध रहेगा 1757 में, मैंने बताया था। ठीक है, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, तीसरा हल्दी घाटी का युद्ध जो रहेगा 1776 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनके बारे में देखिए कौन कौन से युद्ध जो हैं कब कब हुए हैं, कौन कौन के बीच में हुए हैं, तो ये आपको लिखे हुए हैं, तो ये आप हाईलाइट ये चीज़ें जो हैं देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ? लॉर्ड इरविन, BR अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस। तो वही तीन नाम तो हमारे तरफ के ही हैं, एक नाम नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अम्बेडकर के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में। ओके, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम बेटिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कुछ देर पहले ही मैंने आपके इनके बारे में बताया था, 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने के द्वारा सती प्रथा जो है समाप्त कर दी गई थी, और ये बंगाल सती अधिनियम के माध्यम से समाप्त की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में कौन सी खेती जो है उगाने के लिए मजबूर करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, चावल की खेती करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चावल देखिए हे आपको लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या उगाया जाता था। जूट उगाया जाता मैक्सिमम बंगाल में, इनको उगने के लिए कहा जाता था। चाय असम में जो है उगाने के लिए कहा जाता था। गन्ना जो है संयुक्त प्रांत में, और कपास महाराष्ट्र पंजाब में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपके किस प्रकार के जो रहेंगे, आपको थोड़े मतलब साइंस से रिलेटेड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला बताना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आएगा 1H2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनके एसिड के बारे में लिखा है, कौन सा एसिड का क्या नाम है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज्य प्रणाली लागू की? पंचायती राज्य प्रणाली 73 संशोधन के बाद किसने जो है लाई? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के तहत भारत के शासन के लिए पहला कानून था, कौन सा कानून था? भारत अधिनियम 1833, 1858, 1809 या 1919। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 2, 1858 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ओके, यानी कि आपको दिवस दिया है, उसकी डेट दी है, तो इनमें से कौन सा गलत है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व संरक्षण दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर या ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो यहाँ पर आंसर आएगा, ये जो है सत्य नहीं है, विश्व साक्षरता दिवस 10 दिसंबर को नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो है चीज़ें लिखी हैं, तो ये सारा जो है आपको ये दिख जाएगा। ठीक, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और किस के बीच में जो है स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? दून घाटी जो है एक बिल्कुल एकदम से मतलब ऐसी घाटी है कि एकदम से उसकी चढ़ान बहुत तेज है, यानी कि स्लोप दुनिया में सबसे ज़्यादा उसका ही है, यानी कि एकदम से घाटी है। ठीक है, तो ये
घाटी जो है किसके बीच में, हिमाद्री के बीच में, हिमालय, शिवालिक या तिब्बत के बीच में है। तो ये वर्ल्ड की ऐसी है जो दून घाटी है जो कि एकदम से बिल्कुल सपाट है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, शिवालिक के बीच में, ठीक है। तो शिवालिक जो है भारत जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, पहले बता दूँ। तो हिमालय का हिस्सा 3 है, मैंने ऑलरेडी आपको हिमालय पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंतभेदी अग्रय शैल का उदाहरण क्या है। ओके, अंतभेदी अग्रय शैल का उदाहरण क्या है। तो शैल रहेगा, ग्रेनाइट रहेगा, सुगुटिका रहेगा या बलुआ पत्थर रहेगा। तो इसका उदाहरण रहेगा ग्रेनाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। और आजकल पता है आपको कि चीन और आपको बांग्लादेश जो है थोड़ा हमसे खफा है और किसके ओर जा रहा है आपको पता है। तो आंसर रहेगा चीन की ओर जा रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। काफ़ी बार आया एग्जाम में, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बने हैं, सिंधु, गंगा और कौन सी नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताने उत्तरी मैदान जो है वो कौन सी नदियों से बने हुए हैं, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी या महानदी। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ओके, तो ये मत बोलिएगा कभी ब्रह्मपुत्र नदी हमारे एमपी की नहीं है, ठीक है। गंगा नदी भी एमपी की नहीं है, सिंधु नदी तो है एमपी की, ठीक है। तो आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ये ऑप्शन ये आएगा, ठीक है। और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे मतलब वर्ल्ड में नहीं, अमेज़ोन या 5वें नंबर पे आती है ये, ठीक है। अमेज़ोन के बाद जो है यहाँ पर, ओके। तो ये जो है नदी पे अभी आपको बता दूँ, ये यहाँ पर जो है टनल बन रहा है, ठीक है, टनल बन गया है, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायर वाली जो है टनल बन जाएगा। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बारे में देखेंगे, ये सारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितना किलोमीटर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर, आंसर बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्थल सीमा कितनी है, मैंने लगभग बताया आपको कौन कौन से जो है स्थल सीमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, 15,200 किलोमीटर लगभग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। सतलज, घाघरा, बेतवा या ताप्ती नदी। आंसर दीजिएगा, ताप्ती नदी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, सतलज नदी, ओके, जो कि ऊपर की साइड है, ओके। सिंधु नदी जल समझौता जो है वो इसमें ही आता है, सिंधु जल। और जो 3 नदी बाकी इंडिया की हैं, 4 उधर जाती हैं, इस प्रकार से जो है उसका डिवाइड हुआ है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन इनके बारे में ये लिखा भी है। तो ये आप जल प्रणाली, जो सिंधु जल प्रणाली का हिस्सा जो है, 4 जो अन्य 4 नदियाँ जो हैं, यानी कि जो देखिए सतलज नदी और भारत के बीच जो है ये समझौता हुआ था। ये नदी जो है तिब्बत से निकलती है और शिप्का ला जो दर्रा है के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। और यह 5 नदियों में से एक है। सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा जो है 4 नदियां हैं, जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब और ब्यास, ठीक है। तो ये नदियां हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पटकाई पहाड़ी किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हिमालय से है, पूर्वांचल हिमालय से है, हिमगिरी से है या हिंदू कुश से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको बताना है पटकई पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो पटकई पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल में, ठीक है, ओके। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अन्य पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर हैं, ये हैं बैरल श्रेणी, मणिपुर, मिजोरम और मिजो जो है नागा हिल्स, ठीक है। तो ये भारत और म्यांमार के बीच में पड़ती हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती है। अगला क्वेश्चन, जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, परितंत्र, पर्वत श्रेणियाँ, वातावरण या जंगल। तो इसको कहेंगे परितंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीस्ता और दिहंग नदी के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। तीस्ता और दिहंग नदी के बीच जो है एक हिमालय का जो है चोटी आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं। कश्मीर कहेंगे, जम्मू कहेंगे, आसाम कहेंगे या नेपाल कहेंगे। तो उसको कहते हैं आसाम, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आसाम के बारे में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक
आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र के केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंध में लगभग कितना प्रतिशत वन नष्ट हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसमें तो देखिए आंसर ऑप्शन बी रहेगा 40%। अगला क्वेश्चन है, जून 2017 तक भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? कितने थे और अब कितने हैं, और अब राज्य कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं, ठीक है, ये दो आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने कई बार बताया है कि अभी अभी जो है देखिए एक जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे वो एक हो गया है, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर जो है एक, उसमें से लद्दाख जो है उसमें से हट गया है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। तो आपको ये जो थोड़ा सा आपको मुझे बताना है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं कन्फर्म, अगर है तो कमेंट करिए, और आपको ये पता है कि राज्य कितने हैं तो कन्फर्म मुझे कमेंट करिए, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहे हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। 2017 तक जो है बाद में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 7 थे भाई 2017 तक, तो ठीक है, और अब कितने हैं आपको आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आ गया है, तो ये थे पहले। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का उत्तरी मैदान जो है किस से बना है? कायंत्रित मृदा से बना है, अग्रसेल से, जलोढ़ मिट्टी से, या पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों से बना हुआ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आएगा सी यहाँ पर, जलोढ़ मृदा से। अगला क्वेश्चन, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, तो किसके साथ? जो जिला दर्रा के साथ, दिहंग के साथ, भूटान सीमा या नेपाल सीमा के साथ? तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो आंसर है ऑप्शन बी, दिहंग महाखंड के साथ, ठीक है, महाखंड यानी कि वो जो है गहराई आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किस दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है ऑप्शन बी, जोजिला पास से। तो आपको पता है जोजिला पास बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर में अगला क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर आएगा श्रीनगर में बनना, ठीक है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन से नंबर का? 3रा, 5वां, 7वां या 8वां या 9वां? 8वां नहीं है वैसे तो, इसमें 9वां ही है, तो ये कौन सा है? 7वां रहेगा, ठीक है। ओके, सबसे बड़ा रूस है, ठीक है। ओके, तो सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है, पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, और दूसरे पे अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स आती हैं, फिर चाइना आता है, फिर यहाँ पर चाइना आएगा, फिर उसका यहाँ पर जो है फिर इसका चाइना आएगा, फिर ब्राज़ील आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर 7वें नंबर पर इंडिया आएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थल को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन में आप बताइएगा, मुझे कमेंट करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, ये उसको कहेंगे अधिकेंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? किस भारतीय राज्य से साझा? सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश या बिहार? आंसर दीजिएगा कमेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, क्या आएगा? ए, बिहार से नहीं करता। और कौन कौन से स्टेट से करता है? तो ये करता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये राज्य आपको मैंने बता दी हैं। महासागर की पट्टी पावर जो है ऊपर पट्टी की मुख्यतः सिलिका और किस से बनी होती है? तो ये किस से बनी होती है? तो ये बनी होती है मैग्नीशियम से। अगला क्वेश्चन, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम किस चीज़ से जानते हैं? जब झील होती है उसे मरु उद्यान कहते हैं, खलिज कहते हैं, या बवर्तनिक कहते हैं? तो उसे कहते हैं चप झील, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नदी मुख का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमा पर नदी मुख है, उसका नाम क्या है? दमन क्रिक, सर क्रिक, करवक क्रिक या मंडोवी क्रिक? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आएगा, सर क्रिक किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे हम, बड़ा है तो अगला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, समय कम है। 80 दिन जो है 80 नंबर वाला क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, उसे हम क्या कहा जाता है? मुड़ कहेंगे, वक्रता कहेंगे, विसर्प कहेंगे, या बक कहेंगे सर ओनली? तो इसे कहेंगे हम विसर्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जितना हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे इतनी अच्छी बात है। किस राज्य में बुलर झील स्थित है? किस राज्य में बुलर झील है? महाराष्ट्र में है, मिजोरम में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, नागपुर में है, या मेघालय में? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा।
तो ये आंसर आएगा आपका, ऑप्शन आएगा थर्ड, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्या वुलर झील। तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है, जैसे नाग से जानी जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। आई थिंक जो है हमने आधा घंटा से ज़्यादा है वीडियो कर ली है। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये जो वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो इस प्रकार की वीडियो आती रहेंगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम जो है करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे भाई। लेकिन ये वीडियो आपको इसलिए थी कि ये आपको पता चले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमें पहले पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल अगर मैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।